चलिए फ्रेंड्स, आगे समझना शुरू करते हैं। कैसिमिर फंक ने किस प्रोटीन मतलब किस पोषक तत्व की खोज की? तो आपका विटामिन की थी। कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्ड, यकृत तेल, क्या है, शक्कर, कैद, गाजर, पालक आदि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधित रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लो भाई। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साइनोकोबालेमिन। ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा। घाव के भरने के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन B2। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका B एवं C हो जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं। पेलेग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 और विटामिन C। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, फेरॉल। ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपका रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स। हड्डियां मुड़ जाती हैं, इसमें हड्डियां जो होती है आपके बॉडी की वो मुड़ने लगती हैं। चलो आगे देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। जो ये ब्लड होता है हमारा और उसका थक्का बनने के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? विटामिन ई, टोकोफेरॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। जो विटामिन ए होता है इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा थायमिन B1 पाया जाता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन फिर आ रही है, आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, भोजन में रेशे का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन फूड। चलिए देखते हैं आगे। भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना हो जाती है। भाई साहब, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना है आपको। चलिए यहाँ से देखना शुरू करते हैं। दीर्घ मात्रिक खनिज कैल्शियम समझते हैं क्या होता है। महत्व तो देखिए इसका, दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन तंत्रिका एवं पेशियों का कार्य करने में। ठीक है। फास्फोरस देखते हैं क्या होता है। दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी और DNA। ठीक है। गंधक समझते हैं क्या होता है। अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन का घटक। प्रोटीन मतलब पोटेशियम क्या होता है देखते हैं। अम्ल क्षार संतुलन मतलब संतुलन, जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की। ठीक है। चलिए क्लोरीन देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन होता है। ठीक है। सोडियम Na समझते हैं क्या होता है। अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की। ठीक है। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एनटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं की एंजाइमों का संगठन। चलिए देखते हैं।
खनिज और प्रमुख स्रोत समझते हैं क्या होता है। लौह, जैसे मान लीजिए आपका केला एवं खजूर हो जाएगा। पोटेशियम, पालक हो जाएगा। आयोडीन क्या हो जाएगा आपका, आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम, दूध एवं अंडे हो जाएगा। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है, स्कर्वी रोग में आंवला है, ठीक है। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों के किस अनुपात में होने चाहिए। 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा तथा 3/5 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वसा। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका आयोडीन। चलिए आगे समझना शुरू करते हैं। आयोडीन तक हो गया हमारा, चलिए देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो आपका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है नेक्स्ट वाली, समझ लो। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, आपका कैल्शियम की कमी हो जाती है।